हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। क्या है वो? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो क्या होता है ये? द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल। अब जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही, जो सेक्शुअल मैच्योरिटी है, वो कैसी है? धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब टाइम के साथ साथ आराम आराम से धीरे धीरे वो हम अटेन करते हैं। ओके, वो हमें देखने को मिलती है। एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। अब ये जो सेक्शुअल मैच्योरेशन है वो तो होता ही रहता है, साथ में जो हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ है, हमारी हाइट बढ़ना, हमारी बॉडी में चेंजेस आना, वो भी चलता रहता है, दोनों साथ में ही चलता है। ओके, therefore some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up children। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें थोड़ी बहुत सेक्शुअल मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, मैच्योरेशन हमें दिख जाने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड, हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्ट के लिए, या फिर किसी भी तरह के बर्थ देने के लिए, चिल्ड्रन को ब्रिंग अप करने के लिए। ओके, तो ये होता है क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसलिए ये आपको पढ़ाया जाता है। ओके, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, और फिर हम देखेंगे फीमेल फीटिसाइड। ओके, क्या होता है ये सब। अब हम धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हैं कि क्यों ज़रूरी है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इनमें जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सारी बातें भी क्यों ज़रूरी हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है सेक्स रेशियो। पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, अगर किसी इंसान को, पीपल को, अगर उनको कोई चाइल्ड नहीं चाहिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता है, फीमेल फीटिसाइड्स होता है, क्या कि लड़की पैदा होती थी, अब तो नहीं पर पहले होता था, अब काफ़ी कम हो चुका है ये, कि जैसे ही फीमेल बर्थ होता था गर्ल चाइल्ड का, तो उसको ख़त्म कर देते थे, या USG के थ्रू पता कर लेते थे जेंडर क्या है, और फिर हम उसको ख़त्म कर देते थे। ओके, अमीनियोसिंथेसिस होता है वो उसके थ्रू। एज हैपन इन इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटसेस। ओके, तो क्या होता है कि लड़के जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन है, स्पेशली इन इंडिया, क्या होता है कि वो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं किसके लिए? बॉय चाइल्ड के लिए। अब जैसे ही उनको फीमेल का पता चलता है कि जो बेबी होने वाला है वो क्या है? फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है, तो क्या आ जाता है? अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो फीमेल फीटस है उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर वो आ भी गई है इस दुनिया में तो उसको कैसे ना कैसे करके ख़त्म कर देते हैं या छोड़ देते हैं उसको। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल और मेल में जो सेक्स रेशियो, जो इनका रेशियो है, वो कैसा होना चाहिए? मेंटेन्ड रहना चाहिए। ओके, बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटिसाइड्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, क्या हो रहा है? फीमेल फीटिसाइड के कारण, कि पता चल गया लड़की है, ख़त्म करो, अबॉर्ट कराओ, है ना। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, क्या हो रहा है? जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों? फीमेल को तो पता करके ही अबॉर्ट करवा दिया जा रहा है, तो कौन सा जेंडर ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा? कौन सा सेक्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा? मेल सेक्स बेबीज़ जो होंगे वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। ओके, कुछ सोसाइटी में, हर जगह नहीं, अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है, बट कुछ सोसाइटीज़ में अभी भी ऐसा होता है। ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है। ओके, बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ होने से पहले अगर हम उसका सेक्स जान रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, लॉ ने क्या, एक लॉ बना गया कि भैया ये बंद ही कर दो। क्यों? क्योंकि लोग पता करते थे और अबॉर्शन करा देते अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो एक लॉ बना कि ये प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन ही बंद करवा दो। आप देखो, सब देखो, बट आपको ये नहीं बताना है कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। ओके, क्यों?
क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम होता जा रहा था। ये बात हुई किसकी? सेक्स रेशियो की। देखेंगे ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्स रेशियो की। पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, अब किसी को एक पर्टिकुलर चाइल्ड नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर जेंडर का बेबी नहीं चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं फीमेल जेंडर लोग नहीं प्रेफर करते हैं, पहले होता था बट अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए। एज हैपन्स इन इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटसेस। क्या होता है देख लेते हैं कि फीमेल फीटस है, जो चाइल्ड होने वाला है वो कौन है? गर्ल चाइल्ड है, तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। ओके, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि मेल और फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो मेंटेन रहे। ओके, बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटिसाइड्स child sex ratio is declining at an alarming rate in some section of our society. Okay? अब क्या होता है, लोग पता कर लेते हैं कि गर्ल चाइल्ड है, ख़त्म कर दो फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, जब बेबी बॉर्न भी नहीं हुई है और पहले ही उसको ख़त्म कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल फीटिसाइड। ओके, तो ये जो है फीमेल फीटिसाइड के कारण इतना बढ़ गया था ये कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम हो गया था। क्या हो गया था? कम हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लॉ ही ले आया। गवर्नमेंट ने एक लॉ ले आया कि अब जो भी बेबी का अगर जेंडर पता करता है, सेक्स पता करता है, तो वो इलीगल होगा। क्या होगा? इलीगल होगा। ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक लॉ ही बना दिया कि अब कोई भी बच्चे का जेंडर नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जेंडर जानते थे और क्या करते थे? फीमेल को ख़त्म कर देते थे, जैसे ही पता चल जाता गर्ल चाइल्ड है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक लॉ बन गया कि अब किसी को नहीं पता चलेगा कौन सा जेंडर है बेबी का। एक प्रोसेस होती थी एमिनियोसेंटेसिस, उसके थ्रू पता चल जाता था जेंडर। अब नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन साइज। Reproduction is a process by which organism increases their population. Reproduction तो ज़रूरी है ताकि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, पॉपुलेशन मेंटेन रहे। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। ओके, बर्थ कितने हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में और डेथ कितनी हो रही है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्या है ये? एक हमें सोचने वाली बात है ये। क्यों? अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है तो ये सोचने वाली बात। क्यों सोचने वाली बात है? इसलिए है क्योंकि दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, अब क्या होगा कि जो लेबर क्लास रहेंगे, अब उनको नहीं पता है, वो इलिटरेट होते हैं, उनको बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में नहीं पता है और वो कोई भी एक मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, वो क्या करेंगे? चाइल्ड बर्थ होता रहेगा, राइट। तो उसके कारण क्या होगा कि अब पहले 2 थे, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। अब कमाने वाले तो 2 ही लोग हैं या 1 है, अगर पापा कमा रहे हैं तो सिर्फ 1 ही है। अब वो क्या मुश्किल से तो खाने का ही जुगाड़ कर पाते, तो वो खाना ही खिला पाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो नहीं बढ़ पाएगा उनको कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो नहीं बढ़ा पाएंगे। ओके, तो इसलिए पॉपुलेशन जो है वो कंसर्न की बात है, सोचने वाली बात है। ओके, ये बात हुई किसकी? पॉपुलेशन साइज की। अब हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स की, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। अब जो भी सेक्सुअल एक्ट है वो पोटेंशियल होता है। क्या होता है? सेक्सुअल एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? क्या होते हैं? प्रेगनेंसी। ओके, सेक्सुअल एक्ट हुआ और क्या करेगा? प्रेगनेंसी होगी। Pregnancy will make major demands on the body and the mind of the women and if she is not ready for it. क्या होगा? अगर वुमेन जो है वो रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसकी बॉडी पे, उसके मेंटल स्टेट पे क्या होगा? इफेक्ट होगा। ओके, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। अब कोई लेडी है, वुमेन है, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है मेंटली, तो उसकी हेल्थ जो होगी वो
खराब हो जाएगी, अफेक्टेड होगी। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन एडवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब फर्स्ट जो आता है वो आता है मैकेनिकल मेथड। दीज आर यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सीमेन टू द फेलोपियन ट्यूब। क्या करते हैं ये मैकेनिकल मेथड को हम फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सीमन है, ओके, सीमन जो है वो फेलोपियन ट्यूब, ये किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ना पहुँचे उसके लिए ये सारे मेथड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आर थिन रबर ट्यूब्स वॉर्न ओवर द पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने से पहले ये कॉन्डम्स जो हैं ये पहने जाते हैं और ये कहाँ वेयर किए जाते हैं, पेनिस पे। Okay, the semen gets collected in this and is not discharged into the vagina. अब ये जो सीमेन है वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है, इन्हीं कॉन्डम्स में कलेक्ट हो जाता है और इनका डिस्चार्ज वजाइना में नहीं हो पाता। ओके, डायफ्राम जो है ये भी कवरिंग होती है। इन मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है कि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, पार्ट्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ओके, इट इज़ अ थिन रबर, ये भी कैसी थिन रबर है, फिक्स्ड ओवर अ फ्लेक्सिबल मेटल रिंग विच इज फिटेड ओवर द सर्विक्स। डायफ्राम जो है वो कौन यूज़ करते हैं, फीमेल्स यूज़ करती है। कॉन्डम्स जो हैं वो मेल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। ओके, अब ये डायफ्राम जो है ये फीमेल मैकेनिकल बैरियर है। इसको कहाँ वेयर किया जाता है, सर्विक्स में वेयर किया जाता है और इसके एक मेटल होता है, मेटल से क्या निकल होता है अटैच, थिन रबर अटैच्ड होता है। ओके, और ये कौन करता है, ये डॉक्टर ही करते हैं। नेक्स्ट केमिकल मेथड। अब आता है मैकेनिकल मेथड देख लिया हमने, अब आता है केमिकल मेथड। यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स। अब स्पर्मिसाइड से मतलब ही समझ में आ रहा होगा, दीज आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलिंग केमिकल्स। ये क्या करते हैं, स्पर्म को ही खत्म कर देते हैं। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेलीज एक्सेट्रा। और किस फॉर्म में प्रेजेंट हमें शॉप पे मिलते हैं, ये क्रीम और जेलीज के फॉर्म में ये मिलते हैं। ओके, विच आर इंजेक्टेड इनटू द वेजाइना जस्ट बिफोर कॉपुलेशन। और ये कहाँ ये ज़रूर स्पर्मिसाइड्स है, ये ज़रूर स्पर्मिसाइड्स हैं, बट यूज़ कौन करता है, फीमेल यूज़ करती हैं। कैसे, फीमेल्स के वजाइना में ये हम अप्लाई करते हैं, किसको, क्रीम्स और जेलीज। और ये कैसे होते हैं, ये केमिकल होते हैं, जो पोटेंशियल होती है उनकी क्या होती है कि वो स्पर्म को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दीज आर हार्मोनल पिल्स। ये क्या होती है, हार्मोनल पिल्स होती हैं, विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। ये क्या प्रिवेंट करती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या प्रिवेंट करती है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब जब एग रिलीज होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओव्यूलेशन को रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। ओके, बट ये मेंस्ट्रुएशन में को नहीं रोकती। ओव्यूलेशन रोक देंगी पर मेंस्ट्रुएशन को ये नहीं रोकती हैं। फिर आता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, ये जो IUCDs होती हैं ये भी कौन यूज़ करता है, फीमेल यूज़ करती हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, कॉपर टी एंड लूप्स जो होता है ये यूट्रस में फिट हो जाता है। यूट्राइन दिख ही रहा है आपको, तो कहाँ होगा, ये यूट्रस में प्लेस करेंगे और काय के लिए प्लेस करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ओके, फिर आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में आता है वेसेक्टॉमी, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लाइगेटिंग द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स। वास्ट डिफरेंस कहाँ होता है, मेल्स में होता है। इनको कट करके लाइगेट कर दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी। वैसे ही ट्यूबेक्टॉमी होता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उसको कट कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लाइगेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल। ओके, अब आता है लास्ट में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन। जो हमारा जनरल टर्म होता है अबॉर्शन का, उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कैरीड आउट टू एलिमिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, जाइगोट बन गया, जाइगोट किस में फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा। अब ये एम्ब्रियो को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है।
एलिमिनेट करना है। ओके, दिस प्रैक्टिस कैन हाउएवर बी मिसयूज्ड टू कैरी आउट फीमेल फीटिसाइड। ओके, अब ये जो MTP है ये लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? फीमेल फीटिसाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने जेंडर पता कर लिया और वो MTP के लिए चले गए। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ द फीमेल फीटस। इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट एज इट डिस्टर्ब्स द मेल फीमेल रेशियो इन अ पॉपुलेशन। ओके, तो ये जो MTP है अगर वो किसी और रीज़न से हो रहा है तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट अगर फीमेल फीटिसाइड रीज़न है तो हमें ये अवॉइड करना है, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है, मेल सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो जा रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STDs। द सेक्सुअल एक्ट इज़ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज़। ओके, जो सेक्सुअल एक्ट है उसमें बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है बॉडीज़ का। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। अब भैया वायरस है, अगर हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ओके, तो उससे ही वायरस फैल जा रहा है ना, उससे बीमारियां फैल जा रही है। फिर तो ये जब सेक्सुअल एक्ट है, जब बॉडी एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहती है, तब भी तो डिसीज का ट्रांसमिशन होगा। ओके, दीज इंक्लूड गोनोरिया, सिफिलिस, वॉर्ड्स एंड HIV एड्स। ये कुछ डिसीजेज हैं जो STDs में आती हैं, जो सेक्सुअल एक्ट के कारण क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं। Okay, using a covering called condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of this infection to some extent. ओके, तो कवरिंग, कॉन्डम्स क्या है, कवरिंग होते हैं, ये जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर कर लेते हैं, जिसके कारण ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते अपोजिट पार्टनर के। ओके, और इसी कारण से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो ट्रांसमिशन भी नहीं होता है। अब जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दो टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। HIV एड्स और वॉर्ड्स जो है वो क्या है, वायरल इन्फेक्शन में आता है। वहीं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो क्या है, गोनोरिया और सिफिलिस। ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है और आई थिंक पिछले साल ही पूछा गया था। ये जो अभी 2023 में हुआ है ना, पिछले साल नहीं इसी साल, उसमें पूछा गया था कि वायरल इन्फेक्शन कौन सा, MCQs में आया था आई थिंक। तो HIV एड्स और वॉर्ड्स होते हैं, और बैक्टीरियल कौन सा है, गोनोरिया एंड सिफिलिस। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा चैप्टर कौन सा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आपको क्या करना है कि स्टेप अप अकेडमी को आज ही सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलते हैं फ्री, और साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JEE, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन और NCERT सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।